साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इन इंडिया। उसके बाद साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इन इंडिया सिग्निफिकेंट राइज फ्रॉम 11 lakhs इन 2023। 2023 में 11 लाख साइबर क्राइम कंप्लेंट्स थी जो अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लास्ट ईयर मैं नाफ्सा कॉन्फ्रेंस में यूएसए गया, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई न्यू ऑर्लिन से। सो दे सेंट मी अ फॉर्म ऑन ईमेल आईडी mentioning कि we are sorry, we are not able to adjust you in any other flight today, so what we will do is we will refund your money, please share the banking detail जहाँ से आपने टिकट खरीदी थी, so we will credit your account। मुझे लगा यार, क्योंकि ट्विटर पे मुझे लगा एयर कनाडा के 2-3 बंदों की तरफ से मेरे को अपॉलॉजी ये वो फलाना दिन का आया, तो आई gave them my credit card अमेरिकन एक्सप्रेस का। Can you please give us the OTP which you have received on your email ID? तो जैसे ही उसने मुझे ये चीज़ बोली कि कैन यू प्लीज शेयर दी OTP विच इज़, और उस पर मैंने देखा कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे 2000 यूरो की ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई है। जो 2000 यूरो थे, मेरी टिकट एक डिफरेंट अमाउंट की थी, और मेरी टिकट से अगर रिफंड करनी थी तो एयर कनाडा ने रिफंड करनी थी, तो यूरो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो मेरे को समझ में आ गया। एंड देन किसको पढ़ाया जा रहा है? जिन्होंने ग्रेजुएशन की, स्पेशली BCom, BBA, BA विद मैथ, BSc नॉन मेडिकल। तो अगर आप में से किसी ने भी ऑल अक्रॉस इंडिया ये प्रोग्राम किया है, यू कैन गेट इन टच विद अस। आई कैन गेट यू ऑफर लेटर इन जस्ट 2 वर्किंग डेज। 2 वर्किंग डेज। दोस्तों कैसे हो? गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह एक अच्छी न्यूज़। उससे पहले जो अच्छी न्यूज़ सभी के लिए है वो ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट कहूँ या वॉर कहूँ, और तो भी नहीं थी, उसके जो बादल मंडरा रहे थे वो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 99.9% ख़त्म हो गए हैं, और द पीपल आर बैक टू वर्क। दोबारा से नॉर्मलाइजेशन हो गई है, तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। दूसरी न्यूज़ वो ये है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है। बड़े ध्यान से सुनना। आज मैं सुबह जब अपने घर पे ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मैं जनरली न्यूज़ लगा लेता हूँ। तो मैंने न्यूज़ पे क्या देखा, मैंने CNN न्यूज़ 18 लगाया हुआ था, इंग्लिश उनका। तो व्हाट आई वाज वाचिंग वाज कि उस पे एक डिस्प्ले आ रहे थे डिफरेंट हेडलाइंस के। पहला था साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इन इंडिया। उसके बाद साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इन इंडिया सिग्निफिकेंट राइज फ्रॉम 11 lakhs इन 2023। 2023 में 11 लाख साइबर क्राइम कंप्लेंट्स थी जो अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और उसके बाद प्रोजेक्टेड साइबर क्राइम लॉसेस इन 2025। 2025 में साइबर क्राइम लॉसेस कितने हो सकते हैं? 8,200 करोड़। ये इंडियन 8,282 करोड़ रुपए तक का बैंकिंग सेक्टर में लॉस होने की उम्मीद है बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम्स। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेके आज की डेट में बहुत बात हो रही है, और मीडिया पे तो बहुत ज्यादा बात हो रही है। आपको एक मैंने बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है या ये जो सब्जेक्ट है कि किस तरह से साइबर क्राइम को अरेस्ट किया जाए। कोई भी क्राइम होता है उसको अरेस्ट करने के लिए आपको पता है कि जो एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो काम करती हैं, वो फिजिकली जाके उनको अरेस्ट करती है। बट ये ऐसा क्राइम है जिसमें आपको फिजिकली जाके अरेस्ट करना एक सेकेंडरी स्टेप तो होता है। पहला होता है हाउ टू प्रिवेंट दिस क्राइम। इसको प्रिवेंट करने के लिए देयर आर स्पेशलिस्ट्स जिनको पढ़ाया जाता है कि किस तरह से लोग साइबर क्राइम करते हैं, किस तरह से बैंकिंग सेक्टर को सिक्योर किया जाए, किस तरह से ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जाएं, ऐसे सिस्टम डिजाइन किए जाएं ताकि साइबर क्राइम जो जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, ये साइबर क्राइम कर ही ना सके। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड लोग हैं, ओल्ड कपल हैं, या वो अकेले भी रहते हैं, उनके अकाउंट में से पैसे निकल जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता हाउ टू डील विद दीज स्कैमस्टर्स। और आपने अगर देखा होगा कुछ टाइम पहले एक सीरीज भी आई थी, इसके ऊपर OTT प्लेटफॉर्म, मुझे नहीं पता किस पे आई थी, उसका नाम था जमतारा। उसकी 2 सीरीज बनी थी, जमतारा 1, जमतारा 2। उसमें सारा कुछ दिखाया गया था किस तरह से कुछ लोग इस चीज को यूज करते हैं और भोले वाले लोगों के अकाउंट में से पैसे किस तरह, ना सिर्फ ओल्ड अनएजुकेटेड लोगों के अकाउंट से पैसे जाते हैं, आज की डेट में तो देखा गया पढ़े लिखे लोगों के अकाउंट में से भी पैसे किस तरह से निकाल लिए जाते हैं। और मेरे साथ भी ये हुआ था
I was traveling to Canada while I was no USA. लास्ट ईयर मैं नाफ्सा कॉन्फ्रेंस में यूएसए गया. मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई न्यू ऑर्लिन से. तो मैंने आपको लाइव एक मैं अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ. तो मैंने क्या किया, जब मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो मेरे को जो एयर कनाडा की मेरी फ्लाइट थी न्यू ऑर्लिन से टोरंटो, टोरंटो से दिल्ली की. तो मैंने उस पर टैप और इंडिया में जनरल इलेक्शन होने थे 31st ऑफ मई ऐसा कुछ वो डेट थी. तो आई वॉज नॉट, बिकॉज मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी. तो अगर मैं लेट पहुंचता तो मैं शायद अपनी जो वोट है वो ना कर पाता. तो मैंने एक्स पे यानी कि ट्विटर पे लिखा कि भाई मेरे को इस चीज का लॉस हो रहा है, किसी तरह से मेरे को किसी और फ्लाइट में एडजस्ट करके मेरे को इंडिया पहुंचना है. तो जैसे मैंने ट्विटर पे ये चीज डाली, मेरे को मेरे इनबॉक्स में मैसेजेस आए और उस पे लिखा हुआ था एयर कनाडा. एयर कनाडा की आईडी बनी हुई थी, वहां से आया, वी आर वेरी सॉरी अबाउट दिस, प्लीज शेयर योर पीएनआर नंबर and we will try to adjust you in different flight or if not possible we will refund you the money. अब देखो, बंदे का थॉट होता है, बंदा उस टाइम पे एक डिफिकल्ट सिचुएशन में था. मुझे लगा यार ठीक है, अगर मेरे को किसी और फ्लाइट में एडजस्ट करते हैं ठीक है, बट अगर नहीं करते और उन्होंने मेरे से मांगा उस पे अपना नाम लिखिए, अपना फ्लाइट नंबर लिखिए और अपना पीएनआर नंबर लिखिए, तो ये चीजें मैंने दी. तो उसके बाद मेरे को और अपना ईमेल आईडी दीजिए. तो आई गेव देम द ईमेल आईडी. और मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को बहुत समझदार समझता था, बट मेरा भी बेवकूफ बना दिया इन्होंने. सो दे सेंट मी अ फॉर्म ऑन ईमेल आईडी मेंशनिंग कि वी आर सॉरी, वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट यू इन एनी अदर फ्लाइट टुडे, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल रिफंड योर मनी. प्लीज शेयर दी बैंकिंग डिटेल जहां से आपने टिकट खरीदी थी, सो वी विल क्रेडिट योर अकाउंट. मुझे लगा यार, क्योंकि ट्विटर पे मुझे लगा एयर कनाडा के 2-3 बंदों की तरफ से मेरे को अपॉलॉजी ये वो फलाना दिन का आया. तो आई गेव देम माई क्रेडिट कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस का. तो उन्होंने फिर मेरे को लिंक भेजा, जी आपने वी आर इनिशिएटिंग योर रिफंड, सो आवर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू. तो मेरे को अगले दिन कॉल आई और कॉल में जो बंदा बात कर रहा, मुझे लगा यार ये अफ्रीकन बंदा है जो मेरे से बात कर रहा है, और उसका जो कंट्री कोड भी डिफरेंट था, मे बी केनिया वगैरह कंट्री कोड था. तो बात हुई कि हाँ वी आर रिफंडिंग दिस अमाउंट, वी आर चेकिंग, कैन यू प्लीज गिव अस द ओटीपी विच यू हैव रिसीव्ड ऑन योर ईमेल आईडी. तो जैसे ही उसने मुझे ये चीज बोली कि कैन यू प्लीज शेयर द ओटीपी विच इज, और उस पे मैंने देखा कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे 2000 यूरो की ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई है. जो 2000 यूरो थे, मेरी टिकट एक डिफरेंट अमाउंट की थी, और मेरी टिकट से अगर रिफंड करनी थी तो एयर कनाडा ने रिफंड करनी थी, तो यूरो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था. तो मेरे को समझ में आ गया, एंड देन ओवर द कॉल, वो मेरे साथ फोन पे था, आई स्कोल्डेड हिम एंड समहाउ आई कुड मैनेज टू सेव माय मनी एंड देन इमीडिएटली आई ब्लॉक्ड माय क्रेडिट कार्ड. तो ये सारी कहानी आपको, ये ट्रू स्टोरी है. और उसके बाद मैंने अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किया और दोबारा मैंने अपना नया क्रेडिट कार्ड जो है वो री इशू करवाया. सो दिस इज हाउ दे प्ले विद यू. ये पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ बना देते हैं, क्योंकि इट्स सो डीप. बट इनको किस तरह से कंट्रोल करना है, इनको किस तरह से हमने रोकना है, उसके लिए लोगों की जरूरत है. और वो प्रोग्राम ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है मास्टर्स लेवल पे. किसको पढ़ाया जा रहा है? जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, स्पेशली बीकॉम, बीबीए, बीए विद मैथ, बीएससी नॉन मेडिकल. तो अगर आप में से किसी ने भी ऑल अक्रॉस इंडिया ये प्रोग्राम किया है, यू कैन गेट इन टच विद अस. आई कैन गेट यू ऑफर लेटर इन जस्ट 2 वर्किंग डेज. 2 वर्किंग डेज. आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए लोग अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं, महीना महीना लग जाता है, पहले इंटरव्यू लेंगे फिर करेंगे. नथिंग डूइंग. जस्ट कॉल अस टुडे, गिव अस योर डिटेल्स. हमारी टीम से आप संपर्क करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए. आज अगर अप्लाई करेंगे ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 2 ही यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में जो ये प्रोग्राम कर रही हो. ग्रिफिथ इज दी फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ डूइंग इट. ये फर्स्ट इनटेक होगा एंड इट इज बीन एक्रीडेटेड डिग्री. और आप जानते हैं इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे. आप गोल्ड कोस्ट कैंपस भी ले सकते हैं और ब्रिस्बेन कैंपस भी ले सकते हैं. गोल्ड कोस्ट में रीजनल का बेनिफिट मिलेगा, ब्रिस्बेन में आप ब्रिस्बेन सिटी में जा सकते हो. और आपको ये भी पता है आने वाले 4-5 साल में ब्रिस्बेन में ओलंपिक्स होने वाली हैं, एंड उसी वजह से मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रही है. और जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, कहाँ पे है? ब्रिस्बेन में है. तो अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं
बजाय बच्चों को सिंपल एमबीए, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, ये चीजें ये लोग सारे ही कर रहे हैं। कुछ ऐसा करिए ताकि आपके कोर्स की वैल्यू हो, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि हर जगह। आप देखोगे इंडिया में ईडी में जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, कौन है वो लोग जिन्होंने किसी और रिलेटेड एजुकेशन से या इवन इन हाउस ट्रेनिंग से ये चीजें सीखी हैं कि किस तरह से साइबर क्राइम को रोका जाए। बैंक्स इन प्रोफेशनल्स को यूज कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में इवन अगर हम एफबीआई जो जो अमेरिका की सबसे बड़ी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन हाउस मतलब डोमेस्टिक, उनके देश के अंदर जो करती है, उसमें भी फाइनेंशियल क्राइम एक्सपर्ट्स जो हैं उनको भर्ती किया जाता। तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी इमेंस होगी। तो कुछ नहीं करना, बट हाँ, ये हर बंदे के लिए नहीं है, ये उनके लिए जिन्होंने बीकॉम की है, बीबीए की है, जिन्होंने इवन बीसीए भी की है, वो भी जा सकते हैं। जिन्होंने बीए विद मैथ्स की है, नॉन मेडिकल में बीएससी की है। तो आप देर मत करिए, सिर्फ 2 दिन में ऑफर लेटर मिलेगी, जीटी करवाएंगे और जुलाई इनटेक में आप ये प्रोग्राम करने ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। थैंक यू सो मच।